कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को कैसे बचा पाएंगे। बात इस बेटी सिद्धा मदन की बात कर रहे हैं हम, जो आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख दिया और 6 महीने हो चुके हैं। इसकी की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं 13 सबूत, क्योंकि 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया और कई केमिकल और कई ऐसी वस्तु लाता रहा, क्योंकि एक भी सबूत ना बचे। और बहुत शातिर था ये आफ्ताब, और सद्दा को ऐसे मानने में कामयाब हो चुका है। उसने खुलासा किया है दिल्ली पुलिस में, उससे पहले सद्दा से पहले 10 लड़कियों से पहले हिंदू लड़की थी, उससे अफेयर था उसका। ऐसे ही उससे मीठी मीठी बातें बनाता था और सद्दा को ऐसे ही उसने अपने प्यार के झांसों में दिया था, क्योंकि सद्दा एक हिंदू लड़की थी और कॉल सेंटर में काम करती थी, तो उसने और ये भी करता था, तो इसने अपने प्यार के झांसे में ऐसा फंसाया इस लड़की को, वो इस पे यकीन करने लगी और प्यार करने लगी और जिसके साथ रहने लगी। और परिवार वालों ने इस बात का विरोध किया, सद्दा के परिवार वालों ने, तो लड़की ने, सद्दा ने अपने पिता, अपनी माता और भाई बहनों से रिश्ता तोड़ने की बात कर दी, बगावत पे उतर आई। इतना जहर घोल दिया था इस आफ्ताब ने उस सद्दा के माता पिताओं के खिलाफ। उसने, लड़की ने सोचा, इसने कहा हम दोनों दिल्ली में चलते हैं, दिल्ली में रहेंगे साथ। दिल्ली में आ चुके थे, अपना जीवन बिता रहे थे और इन्हों में कई दिन, कुछ दिनों बाद इन्हों में लड़ाई होने लगी। कई बार तो सद्दा को ऐसा महसूस हो चुका था अब हमारी दोनों की बात बनेगी नहीं। सद्दा शादी के लिए दबाव बना रही थी, प्रेशर बना रही थी आफ्ताब पर, और ये लगातार मना करता रहा, मैं नहीं शादी करना चाहता हूँ। और सद्दा एक साथ रह रही थी बहुत महीनों से, तो वो प्रेशर बना रही थी, मैंने अपने माता पिताओं को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया तुम्हारे पीछे। तो इस वजह से जिन्हों में झगड़ा हो चुका था और दोनों ने झगड़ा इतना काफ़ी बढ़ गया, तो जिसने आफ्ताब ने सद्दा के छाती पे बैठकर उसका गला दबा दिया। तो इसको पता चली इसको सद्दा ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। एक दिन तो गर्म पानी करके चलाता, उसके ऊपर डालता रहा, क्योंकि बॉडी में बदबू नहीं आए सद्दा की बॉडी में से। दूसरे दिन एक डबल डोर का फ्रिज लेकर आया और उसमें सद्दा के पूरे 35 टुकड़े कर रख दिया। लकड़ी वाला कटर, जो लकड़ी काटी जाती है, उससे सद्दा का टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़ों में भाग कर दिया। सद्दा का सिर बचा था तो उसमें केमिकल लगाकर फ्रीजर में रख दिया, क्योंकि फ्रीजर में बदबू नहीं आए। और वो तो उसका मेकअप भी करता था और खुश होता था, उसको देखकर उसको मारता था, उसको झगड़ता था उससे, फ्रीजर में देखता था, उसका मेकअप भी करता था। तो एक दिन उसको गुस्सा आई तो जंगल की तरफ ले गया और उसको सबूत मिटाने का काम किया उसने। महरौली क्षेत्र के जंगल में ले गया। उस जंगल में इसने सद्दा के सिर को भी जलाना कामयाब नहीं हो पाया, तो उसको फिर लेकर आया, उसके टुकड़े कर कहीं फेंक दिया।
आफ्ताब हंसता है, बातों को बताकर अपने जुर्म को कबूल कर कर हंस रहा है। और देखना तो यह है पूरे दिल्ली के अंदर और लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उस लड़की को इंसाफ मिले। क्योंकि ऐसे कोई अपनी बेटी को कैसे मरता देख लेगा, और ऐसे खुलेआम देख कह रहा है और कबूल कर रहा है, हाँ मैंने सद्दा को मारा है, 35 टुकड़ों में उसको काट कर टुकड़े कर करके फेंका है। तो कौन माँ बाप आंदोलन नहीं करेगा, कौन सड़कों पे नहीं उतरेगा। ऐसे तो सभी की बेटियां स्कूल कॉलेज सभी जाती हैं, कहाँ उन पर विश्वास रहेगा, कहाँ अपने माता पिताओं के साथ जाएंगी वो लड़कियां। देखना तो यह है, पुलिस अभी तक कंफ्यूज में बनी रही है, क्योंकि पुलिस को अभी तक ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जो इसको सद्दा के शरीर के कोई ऐसी हड्डी अभी तक मालूम नहीं पड़ी है। जो सद्दा की जे 13 सबूत जुटाए हैं पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, जे सद्दा के हैं या किसी जानवर के। क्योंकि अभी तक 6 महीने हो चुके हैं जब से अब सद्दा के पिता के डीएनए का टेस्ट डीएनए लिया है उसका सैंपल, तो उसके मालूम पड़ेगा हाँ ये सद्दा की बॉडी के पार्ट हैं 35 या किसी और के। देखना है ये। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।